पन्ना बाय नितेश सर। इस चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आइए इसी वीडियो की कड़ी में आज जिस टॉपिक का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इसे आप क्रिया के नाम से जानते हैं, वर्ब के नाम से जानते हैं। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स का एक ऐसा मेंबर जो यदि वाक्य में अकेला भी स्टैंड करे तो वह वाक्य का काम करने लगता है, और अगर वर्ब को निकाल दिया जाए तो पूरा सेंटेंस बिखर जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि बॉडी के सारे ऑर्गन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग हार्ट है। बिना हार्ट के एक सेकंड भी सर्वाइवल मुश्किल है। वैसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पे क्रिया का भी होता है। क्रिया एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसे तो उस दिन मैं समझाया था कि नाउन और प्रोनाउन के द्वारा की हुई कोई भी क्रिया, लेकिन वो समझने के लिए था, एक क्रम में था। लेकिन यहाँ अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आइदर एक्शन और स्टेट, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई भी शब्द जो या तो एक्शन शो करे, क्या शो करे, एक्शन, या दूसरा स्टेट। एक्शन का मतलब तो कार्य हो गया, एक्शन मतलब, और स्टेट का मतलब होता है स्थिति। क्या स्थिति, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या स्थिति है, ये स्पष्ट करने का काम भी वर्ब का है। और एक्शन वर्ब का मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसमें हमारे फिजिकल मूवमेंट्स का ध्यान आए, जिसमें हम लोग जो भी काम करें उस पर कुछ न कुछ ऐसा एक्टिविटी हो जिसमें शरीर काम करे, फिजिकल। जैसे सोना, ऐसा नहीं है कि सोने के लिए केवल आंख बंद करना। आंख बंद करना भी एक क्रिया का नाम है। आंख बंद करेंगे तभी आप सोएंगे, खुली आंख से नहीं सो पाएंगे। ऐसा कोई भी डांस, रन, लिखना, उठना, पढ़ना, आइसक्रीम खाना, कोई भी हम फंक्शन करेंगे, इसमें मनुष्य के द्वारा की हुई किसी भी शारीरिक क्रिया का नाम जो भी आएगा उसी को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। दूसरी है जो केवल नाउन या प्रोनाउन की वास्तविक स्थिति बता देती है, जैसे आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब बेटा ये प्रोनाउन है, आप पढ़ चुके हैं, ये नाउन है, ये पढ़ चुके हैं, ये आर्टिकल है, इसमें इज जो है ये वर्ब की भूमिका में है। लेकिन कौन सा वर्ब, एक्शन है कि स्टेट? तो इससे केवल स्थिति का पता चल रहा है कि वो क्या है, वह डॉक्टर है। इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कह दें कि ही प्लेज, ही रन्स, तो इस प्ले का मतलब जैसे हमने कहा तो प्ले या बॉलिंग करेगा, फील्डिंग करेगा, कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारे द्वारा किए हुए शरीर के किसी एक्टिविटी का उसमें शामिल होना होगा, दैट इज नोन एज एक्शन। एंड दोज which show only the position of actual noun or pronoun is known as stative verb. तो देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। अब इस वर्ब को जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो इसके बहुत सारे काइंड्स निकल के आएंगे। आइए इसी बात को एक और तरीके से देखते हैं। मेरी समझ में ये आ रहा होगा। लिखिए, अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड which is used to express action or state। नोट करिए, कभी कभी कहते हैं डूइंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। ठीक है, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे थे उसी समय ये पढ़ा गया था कि संज्ञा और सर्वनाम, ये जो भी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ कहा जाएगा विशेषण, लेकिन इन्हीं संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा की हुई किसी क्रिया को, उसका नाम ही इसीलिए क्रिया पड़ा है, इनके द्वारा की हुई कोई भी क्रिया क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। आइए इसके काइंड्स की तरफ चलते हैं, या इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखें। जैसे हम कहें कि राकेश इज अ गुड प्लेयर। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि राकेश प्लेज क्रिकेट वेरी वेल।
अब यही समझ में आ जाना चाहिए आपको। पहले वाक्य में है कि राकेश एक अच्छा प्लेयर है, और दूसरा वाक्य कह रहा है कि राकेश क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। ठीक, तो पहले वाक्य में वह एक अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पे जो इज है वह उसके किसी भी शरीर के द्वारा की हुई किसी फंक्शन का क्रियाकलाप नहीं दिखा रहा है, वो केवल बता रहा है कि राकेश एक अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन दूसरे में कह रहा है कि राकेश प्लेस क्रिकेट वेरी वेल, वो क्रिकेट फिजिक के एक्शन की कोई बात आ जाएगी तो ये जो क्रिकेट खेलता है, ये जो वर्ब होगी वो एक्शन वर्ब होगी, और ये जो वर्ब होगी वो स्टेटिव वर्ब होगी। मोहन ईट्स मैंगो। दूसरा, मोहन इज ए स्टूडेंट। वर्ब तो दोनों है, इसमें मोहन के द्वारा की हुई एक क्रिया का एक्शन दिखाया जा रहा है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है, तो ये वर्ब हो गया, और ये इज स्टेटिव वर्ब है, स्थिति दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो विच इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट, या तो एक्शन दिखाए, कार्य दिखाए, या स्थिति दिखाए, दोनों प्रकार के शब्द को हम वर्ब की संज्ञा देते हैं। अब देखिएगा, वर्ब की संज्ञा देते हैं मतलब वर्ब भी कहीं ना कहीं नाउन ही है, क्योंकि जिस किसी का भी नाम है वही नाउन होता है। हम इज पढ़ रहे हैं, इसको हमें कैसे पता कि ये इज है? क्योंकि आई और एस जब दोनों सम्मिलित रूप से मिलेंगे तो हमने इसे एक नाम दिया है कि इसे इज पढ़ेंगे। अब देखिए, ईट है, ईट, ईट्स यहाँ वर्ब के रूप में आ जाएगा, ऐसा लगेगा ईट है, ईट मतलब खाना, ये वर्ब भी है, और हमारे द्वारा की हुई ये क्रिया का नाम। अगर कोई आदमी बैठ के कुछ खा रहा है तो आप यही कहेंगे कि वो खा रहा है, उसे जो संज्ञा आप देंगे भले वो वर्ब है लेकिन उसका नाम भी है कि खा रहा है। कोई आदमी कुछ लेके खा रहा है तो उसे आप ये नहीं कहेंगे कि पढ़ रहा है। किताब जब पलटेगा, यानी हर वर्ब का भी एक नाम है। इसलिए उस दिन मैंने आपसे कहा था कि प्रथम दृष्टया फर्स्ट लुक तो आप देखिए सब कुछ अपने आप में केवल नाउन है, हाँ उसके बाद उसका कैसा फंक्शन होगा वो अलग मैटर है। तो अब काइंड्स ऑफ वर्ब में आइए जरा, काइंड्स ऑफ वर्ब, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जान है पूरे। ऐसे तो दो ही हैं, अभी आप पढ़ लिए हैं, एक्शन और दूसरा स्टेटिव, लेकिन अब इन दोनों को जब आप अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे तो इसके बहुत सारे रूप निकल के आते हैं। चलिए, एक्शन और स्टेट के बाद अगला आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। ऑक्सिलरी, इसी ऑक्सिलरी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, नोट करते जाइएगा, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद इसी में एक प्राइमरी वर्ब है, और इसी प्राइमरी को हम लोग बेस भी कहते हैं। कौन सा? बेस वर्ब। इतना नोट कर लीजिए आप, प्राइमरी ऑक्सिलरी यही मिटा दे रहे हैं। मेन वर्ब, एक मेन वर्ब होता है, एक्शन, स्टेटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, प्राइमरी। हाँ, ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे, प्राइमरी को बेस वर्ब कहेंगे, मेन वर्ब मॉडल वर्ब। कौन सा? मॉडल। मॉडल के बाद लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब। इसी में किसी न किसी तरीके से इनका संबंध है। रेगुलर, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब।
फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब, इसमें स्ट्रांग वर्ब, वीक वर्ब भी होता है, उसका बहुत जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। इसके काइंड्स पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने है, ध्यान से पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट से भी अच्छा है। पहला एक्शन वर्ब, दूसरा स्टेटिव वर्ब, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं समझने के लिए कि वर्ब क्या है, समझ में आ गया है। कह रहा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें क्रिया के बाद उनका ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। इंट्रांजिटिव में ये नहीं होता, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक नहीं होता। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वर्ब की सहायक क्रिया, या इसी में प्राइमरी वर्ब जिसे बेस वर्ब कहते हैं, ये दोनों एक तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने एक आपको टेंस का एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे अभी न पढ़े हो वो उसे जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसी में आपको सब कुछ मिल जाना है। इसी से पूरे टेंस का निर्माण हुआ है, डू, बी और हैव से, क्योंकि ये वर्ब की बेस फॉर्म है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब इन्हीं से बना हुआ है। इसी डू से डज बना है, इसी बी से इज, एम, आर, वाज, वर बना है, हैव से हैज और हैड बना है। और अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिलरी या प्राइमरी या बेस वर्ब, तो बेस वर्ब यही है, यही तीन बेस वर्ब कहलाते हैं, डू, बी और हैव। इसके बाद जो मेन वर्ब है ना, वो इन्हीं में से, बेस में से ही आएगा। अगर इसे हम अकेले इंडिविजुअल सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, नोन एज मेन वर्ब। मॉडल के लिए हम लोगों ने एक वर्ब लिया था, केवल शैल और विल। ये इसलिए कि हम फ्यूचर पहचान पाए, भविष्य पहचान पाए। क्योंकि अगर आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर इसमें हम शैल लगाते हैं तभी हम ये जान पाते हैं कि ये फ्यूचर है, क्योंकि शैल मॉडल के रूप में काम करता है, वहां आके सामने खड़ा हो जाता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई एम नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड बिकॉज ऑफ ओनली शैल आई कैन रिकॉग्नाइज द गिवन टेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। केवल ये शैल आके यहाँ, अभी शैल का मतलब गागेगी नहीं है, मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गागेगी का संबंध फ्यूचर से हिंदी वाक्य के हिसाब से है। शैल यहाँ केवल मॉडल की भूमिका में है, वो केवल आके खड़ा हो जाता है कि देखिए ये फ्यूचर है। अगर इस शैल को हम यहाँ से हटा दें तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट का बात हो रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है? केवल शैल लगा देने से, एक मॉडल ले लेने से हम लोग इसे फ्यूचर में कन्वर्ट कर देते हैं और आसानी के साथ हम वाक्य बना लेते हैं। तो मेन के बाद मॉडल है। लिंकिंग इसी का संबंध है बी से, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये वाक्य को लिंक कर देता है। जो स्टेटिव वर्ब है, जो केवल स्थिति बताता है, वही काम लिंकिंग वर्ब का भी है। ही इज अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। रेगुलर और इरेगुलर क्रिया जो होती है वो हमेशा अपने 5 रूप में प्रकट होती है। क्रिया के 5 रूप होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आपने सुना होगा कई बार कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन एक फॉर्म होता है वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म। किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर आप टू लगाते हैं तो वो क्रिया इन्फिनिटिव कहलाती है और वो काम करती है नाउन का। नाउन का काम का मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग होती है। फिर एक वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइएगा तो केस ऑफ नाउन करके, एप्लीकेशन ऑफ नाउन, यूज ऑफ नाउन। नाउन 5 तरीके से प्रयोग होता है। सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट आपके प्रीपोजिशन का काम करता है और केस इन अपोजिशन का काम करता है। इन 5 जगहों पे इन्फिनिटिव का प्रयोग हो सकता है। तो पहला फॉर्म है इन्फिनिटिव, दूसरा है वर्ब में यस या यस लगेगा यानी प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा सेकेंड फॉर्म, और तीसरा जो है जिसे आप थर्ड फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म समझिए, आपको जो याद हो वही समझिए, और वर्ब में आईएनजी। तो रेगुलर और इरेगुलर का संबंध वर्ब के इन 5 फॉर्म से है। अगर कोई क्रिया अपने सेकेंड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में एक रह जाती है, बदलती नहीं है, तो वो रेगुलर है। और यदि सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपस में दोनों बदल जाते हैं तो इरेगुलर है।
हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन चूंकि एक ही वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आप आज जान लें, अगले वीडियो में इसे पोस्ट करते हैं। अगला क्या है? फाइनाइट। इसे तो हम लोग एक बार पढ़े हैं। फाइनाइट ऐसी क्रिया होती है जो टेंस के अनुसार, पर्सन या प्रोनाउन के अनुसार बदल जाती है, अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है। और नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती है जो किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टेंस के, किसी भी पर्सन के बदलने के बावजूद अपने रूप को बदलती नहीं है। जो बदल जाती है वो फाइनाइट, और जो टेंस पर्सन प्रोनाउन के अनुसार न बदले, a verb which can be changed according to their tense, person and pronoun is known as finite, and those verbs which cannot be changed according to their tense, person and pronoun are known as non-finite verb. बदलने वाली क्रिया फाइनाइट और न बदलने वाली नॉन फाइनाइट। वो उस दिन मुझे याद आया था, मैंने कहा भी था कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कुछ कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम में भी हमारे गम नहीं बदले, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी कि इस जमाने और सदी के बदलन में भी हम नहीं बदले। तो ये नहीं बदलता है, ये बदल जाता है। एनीवे, आज वर्ब के इस स्वरूप में केवल इतना ही। अब इसे बारी बारी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।